सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फ़िलहाल बज रहे थे सुबह के 10:30 और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकल गई थी बाहर घूमने के लिए। हम लोगों का प्लान था कनॉट प्लेस जाने का, तो हम लोग गए थे कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस में मैं जब भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि बंगला साइड भी ज़रूर जाओ, क्योंकि किसी भी होली प्लेस में जाने के बाद ना एक अलग ही मेंटल पीस मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं माइंड में। सो वो बहुत ही अच्छा होता है। सो इस वजह से मेरे को किसी भी ऐसे होली प्लेसेस पे एक टेम्पल्स वगैरह में जाना बहुत पसंद है, तो मैं जाती रहती हूँ। इसके अलावा मैंने रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें शूट करने की कोशिश की हैं, जैसे कि नेशनल ज़ू पड़ा था रास्ते में, तो मैंने उसका भी रिकॉर्ड करने की कोशिश किया था। और इसके अलावा साइंस म्यूज़ियम भी था, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, हम लोग आगे बढ़ गए थे, उसके बाद मेरा ध्यान गया था। और जैसे कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट स्टेट है दिल्ली में, तो वो भी पड़ा था, मैंने आगे एक शॉट लिया है। सो मेन बात ये है कि कनॉट प्लेस घूमने की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको खाने पीने से लेकर और स्पिरिचुअली भी, जैसे हनुमान मंदिर भी पड़ता है, वहाँ पे बहुत ही प्राचीन हनुमान मंदिर है और गुरुद्वारा तो है ही है। अगर आपको सेवा वगैरह करानी है तो आप वहाँ पे वो भी करा सकते हो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, प्लस आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हो। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि कनॉट प्लेस का नाम पहले कनॉट प्लेस नहीं था। कनॉट प्लेस का नाम पहले ड्यूक प्रिंस नाम से रखा गया था और इसी नाम से इसको जाना जाता था। और इसकी जो बनने की शुरुआत थी वो 1929 से शुरू हुई थी और कनॉट प्लेस बनकर तैयार हुआ था 1933 में। इसको ब्रिटिश, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे राज करने के लिए, उस टाइम पर इसको बनाया गया था। इस वजह से इसका फ़ॉरेन लुक आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और लगता ही नहीं है कि इंडिया में है। और इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बाहर के ब्रिटिश स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, इसीलिए इसका लुक फॉरेन कंट्री जैसा लगता है और बहुत ही ओवरऑल अडोरेबल सा लुक आता है। इसके अलावा यहाँ पर पालिका बाज़ार भी लगती है और यहाँ पर मेनली जो सामान होता है वो जीन्स से रिलेटेड जैकेट्स, डेनिम्स और पैंट्स वगैरह और बैग्स वगैरह, मतलब इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। और ज़्यादा मतलब जैसे लेडीज़ वगैरह का सामान बहुत ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली जीन्स वगैरह की ही चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप अपने काम की चीज़ें ढूँढ कर ले सकते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए बंगला साहिब। बंगला साहिब में एंट्री लेने के लिए टोटल 3 गेट हैं और आप किसी भी गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको सबसे पहले पानी पीने की सुविधा जो है वो दिखेगी। और इसके अलावा बंगला साहिब में मैं आज गई थी, काफ़ी टाइम बाद गई थी, मैं अराउंड 1 मंथ के बाद गई थी। तो मैंने यहाँ पर देखा कि एमआरआई और डायग्नोस्टिक सेंटर भी यहाँ पर खुला है, ताकि जो भी लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो यहाँ पर आके अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हैं और एमआरआई वगैरह करवा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर किसी को भी ज़रूरत है तो वो यहाँ से चेकअप वगैरह करवा सकते हैं अपना। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने अपने शूज़ वूज़ रखे और फिर हम लोग अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। और फिर सबसे पहले हम लोग गए यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेने के लिए क्या होता है ना, भोग लगवाने के लिए आपको यहाँ पीछे काउंटर है, यहाँ से आपको टोकन लेना होता है और फिर वहीं से आपको दूसरे काउंटर से प्रसाद मिलता है। और प्रसाद लेने के बाद जैसे हमारे यहाँ भोग होता है, ऐसे ही यहाँ पर पीछे ये बैठे हुए ना सरदार जी, ये प्रसाद काट कर देते हैं जिससे कि भोग लगाया जाता है। सो यहाँ पर आपको प्रसाद देना होता है। प्रसाद देने के बाद फिर हम थोड़ी देर अंदर गए तो यहाँ पर बंगला साहिब में सरोवर भी है। इसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में अगर कोई नहाता है या इसे टच भी करता है तो जितने भी शारीरिक रोग होते हैं स्किन वगैरह से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती है। यहाँ पर लंगर की सेवा 12 महीने चलती है, आप खा भी सकते हो और हेल्प भी करवा सकते हो। फिर उसके बाद गए हम लोग यहाँ पर जो गुरुद्वारा का म्यूज़ियम है वहाँ पर। उसका टाइमिंग होता है सुबह 9:30 से 1 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक।
आप कभी भी बंगला साहिब जाते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको यहाँ पर भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। सिख कम्युनिटी में जो किरपान होती है उसका क्या रोल होता है, खीबी बाई ने किस तरीके से लंगर की सेवा की शुरुआत की। यहाँ पे सारी चीज़ों के आपको आंसर मिलेंगे जो भी आप स्पिरिचुअली जानना चाहते हैं। बंगला साहिब की स्थापना 1783 में सिख जनरल सरदार भगेल सिंह जी ने की थी, और इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें बताई गई हैं। हम लोग ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि 10 मिनट ही थे जब हम लोग पहुँचे थे, और उस टाइम म्यूज़ियम का बंद होने का टाइम हो गया था। यहाँ पे ये खीबी बाई ने किस तरीके से लंगर सेवा शुरू की थी। उसके बाद दर्शन वगैरह तो हो ही गए थे, तो हम लोग आ गए थे बाहर, और हम लोगों ने यहाँ से 1-2 चीज़ें भी ली थी, और हम लोग आगे बढ़ रहे थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका व्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा और आई थिंक 1 या 2 दिन में आ भी जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने 2 स्कार्फ और 1 रिंग ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। इसके बाद पहुँचे हम यहाँ की कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस वजह से हम लोगों ने भी सोचा कि हमें कचौड़ी लेनी चाहिए। तो हमने 1 प्लेट कचौड़ी और 1 पनीर का ब्रेड पकौड़ा लिया था, मगर ब्रेड पकौड़ा तो उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। सब्ज़ी के साथ उन्होंने सर्व किया था तो उतना कुछ ख़ास कॉम्बिनेशन नहीं लगा, बट कचौड़ी जो थी वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, स्पाइसी थी और बहुत ही बढ़िया, उसका मसाला वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने ले ली है कचौड़ी और खा भी ली है, जो कि काफ़ी अच्छी थी। मतलब उसकी सब्ज़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी। ये हनुमान मंदिर है यहाँ पर एक कनॉट प्लेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर के थोड़ा सा साइड में ही में पड़ता है ये। एंड इसकी कचौड़ी और हमने ब्रेड पकौड़े ट्राई करे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड यही था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए हमारे साथ। आगे का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।